अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे और खुशबाश होंगे। हैप्पी शैपी होंगे यार, हैप्पी शैपी। हैप्पी हैप्पी बोल दिया मैंने भाई। हैप्पी तो भी साथ शैपी भी होंगे भाई। जी, ये हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, ये सारे हैप्पी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं हर वक्त। हमें देख के, हमारी वीडियो देख के बड़े हंसते मुस्कुराते हैं। जी तो बिल्कुल। हमारी यही दुआ है कि हम हंसते मुस्कुराते रहा करें, इंजॉय करें हमारी वीडियो को देख के। अपनी हमारे लाइफ को। हमारे जो एंड वाला रिएक्शन होता है ना, वो सिर्फ आपके लिए होता है। तो आज हम बड़ी मज़ेदार वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं बताऊं कि मेरे साथ बैठे हुए हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त भट्टी भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हाफिज़ भाई जान और मैं हूं आपका भाई जे भाई डॉन। जी। और आज हम जिस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज़ भाई। वीडियो है जी महाराष्ट्र स्टेट इंडिया की, उस पे वीडियो। महाराष्ट्र, हम्म। वाह। तो क्या है तो इस पहले स्टेट हमने में? देखी महाराष्ट्र कुछ देखा होगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुछ और है। अच्छा जी, हाँ जी। चलो वीडियो के मतलब क्या बताएंगे आप। वीडियो का मतलब बता दिया भाई। जी, वीडियो को जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। जी बिल्कुल। और बटी भाई की बात को सीरियस लीजिएगा, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा यार, कीजिएगा। हाँ, आपके एक लाइक की वजह से जितनी हमें खुशी मिलती है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते आपसे। जी बिल्कुल। क्योंकि तो चलो, क्योंकि जैसे जैसे लाइक का काउंट बढ़ता है, ऐसे ऐसे जेजे भाई का दिल और हौसले जवान होते सिर्फ हैं। जेजे भाई का नहीं, हम तीनों का, सबके यार। हम तीनों तो का चलो आप बहुत वीडियो खुशी महसूस करते हैं और रात को बैठ के यही बातें करते हैं कि यार हमें इतने लाइक मिले हैं, इन्होंने इतने इतने डिसलाइक मिले हैं। चलो तो आओ चले जी, हैं वीडियो देख। महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जीडीपी के गैप को कंपेयर करोगे और उसके बाद में अगले 7 स्टेट्स की जीडीपी के गैप को मिलाओगे, तब जाकर पहले और दूसरे स्टेट की जीडीपी गैप कवर होता है। तो ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि आज वो देश का सबसे रिच स्टेट बन गया है? यही बात इस वीडियो में हम समझेंगे। मेरे ख्याल में मुंबई महाराष्ट्र मुंबई कदर जीजी के बड़े ज्यादा वो शायद। दोस्तों, यहाँ पर मैं टोटल ग्रॉस जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जाए तो अलग डेटा बाहर आता है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से जाए तो भी अलग डेटा आता है। बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कई अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स को हम अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अगर डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। इसके लिए मैं टोटल पूरे स्टेट से कितने पैसे आते हैं उस वाले जीडीपी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 तरीके के फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे इस वीडियो में, जिसके कारण महाराष्ट्र ऊपर पे है। पहले नेचुरल फैक्टर्स या आप कह सकते हो लक फैक्टर्स, जिसके कारण महाराष्ट्र ऑलरेडी ब्लेस्ड था, और दूसरा कारण होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैक्टर्स, यानी किस तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के कारण आज ये रैंकिंग महाराष्ट्र को मिल पाई है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहो तो महाराष्ट्र में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप कोंकण रीजन को छोड़ दो तो विदर्भा, मराठवाड़ा, ये 2 ऐसे रीजन्स रहे महाराष्ट्र के जो हमारे पूरे देश में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रेन शैडो रीजन्स है, जहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो पाती। इसके कारण रिलायबल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर पहले के जमाने से ठीक से पॉसिबल नहीं था। इसी कारण 2 चीजें यहाँ पर डेवलप हुई। पहली बात थी इंडिविजुअल इरिगेशन, यानी सरकार की मदद के बिना यहाँ पर कैनाल्स, वेल्स, ये सारी चीजें बनाकर एक ज्यादा रिलायबल तरीके का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप की गई और कैश क्रॉप जिस तरीके से कॉटन, टोबैको, जो चीजें एक्सपोर्ट होती है, वो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इनमें से कुछ चीजें बची, जबकि कुछ चीजें आगे जाकर प्रोडक्शन से बाहर निकाल दी गई। और इसी कारण कई सारे फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग पर रिलायबल नहीं रह सकते थे और बाकी तरीके के बिजनेस की ओर वो बढ़ने लगे बहुत ही ज्यादा पहले से। इसी कारण अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज यहाँ के लोगों को बहुत पहले से आ गई। दूसरी बात है यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फायदा ऐसा है स्टेट को मिला है कि यहाँ पर सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल तो है, मे बी सारे बहुत बड़ी क्वांटिटीज में नहीं हो, लेकिन वैरायटी बहुत है। आप आयरन से लेकर यूरेनियम से लेकर मैंगनीज जैसे सब कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स
यहाँ पर मौजूद है। इसके कारण इंडस्ट्रीज को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। इसके कारण ऑब्वियसली कोस्ट होने के कारण किसी भी स्टेट को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है जो यहाँ पर महाराष्ट्र को भी मिल पाया है। और लास्टली अगर हम लक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बनाया गया था। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ही स्टेट के कैपिटल में ज्यादा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे मुंबई, कोलकाता, मद्रास ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थी और तीनों जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम या इनफैक्ट मुंबई से ज्यादा हुआ करती थी। तो देखते इसके बाद में क्या ऐसी चीजें की गई कि यहाँ की जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों पहला काम जो महाराष्ट्र में किया गया था पहले वो था सिटी एग्रीगेशन। कई लोग अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शहर का नाम आता है जो है मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र के जो दूसरे सिटीज है उनकी खुद की जीडीपी हमारे देश के कई सारे अलग अलग स्टेट के कैपिटल से भी बहुत ज्यादा है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, लेकिन इसके साथ साथ पुणे जो देश का 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है यहाँ का आईटी कैपिटल बना, जिसके साथ उसकी सैटेलाइट टाउन पिंपरी चिंचवड भी थी। नासिक देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्लस्टर बना जहां पर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद स्टेट का ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बना जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करती है। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बना जहां पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली कि 2 आरबीआई के ब्रांचेस इस अकेले शहर में बनाए गए और इसी पैमाने पर कई सारे अलग शहर भी महाराष्ट्र कंटिन्यूसली डेवलप करते रहता है। और मुंबई के कारण पूरा का पूरा नवी मुंबई जैसा शहर जो आज हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टॉप 20 में आता है, ये पिछले 40 साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ पुणे के भी कई सारे सैटेलाइट टाउन्स में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके के प्लान डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के पास में शेंद्री नाम की एक सिटी बनाई जा रही है, जिसके कारण फ्यूचर प्रूफिंग का काम महाराष्ट्र में पहले से भी होते आ रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अब इन सारे शहरों में इंडस्ट्रीज आई कहाँ से, तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसीज की। दोस्तों MIDC या फिर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और ओपन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज रही है बहुत पहले से। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, अनइंटरप्टेड पावर, वाटर, ये सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर मिल पा रही थी 1960s और 70s में ही। इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज ने प्रेफरेंस दिया और दूसरी बात थी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस काम कर रहे थे। दोस्तों टाटाज, अंबानीज और कई सारी बड़ी बिजनेसेस जो आज मुंबई में से ऑपरेट होती है, उनका जन्म शायद मुंबई में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई को अपना बेस चुना ऐसे ही कुछ कारणों के कारण, और यही आगे जाकर एक चेन इफेक्ट बन गया जिसके कारण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना शुरू हुई और आगे जाकर एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बन गया। दोस्तों तीसरी चीज है लिटरेसी। दोस्तों एक चीज यहाँ पर कई सारे लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं कि लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो कौन से स्टेट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग बनते हैं जो लिटरेट है और वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी की क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केरला की लिटरेसी 100% है, लेकिन अभी के फिगर्स के हिसाब से 98% है। लेकिन अगर हम 100% भी कंसिडर करें तो पूरे केरला के पॉपुलेशन के हिसाब से 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर लिटरेट होने चाहिए। वही अगर हम महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के साथ यहाँ का पॉपुलेशन 11.42 करोड़ लोग हैं और इसके कारण यहाँ की 88.2% लिटरेसी रेट के साथ में यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा लिटरेट बन जाता है और इतने बड़े लिटरेट वर्कफोर्स के साथ काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों ऐसी है कि महाराष्ट्र की लिटरेसी चाहे दुनिया में सबसे अच्छी न हो, इनफैक्ट आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी की लिटरेसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बाकी अगर आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दोस्तों कई स्टेट्स में लिटरेसी होने के बावजूद लोग कई बार हिंदी जैसे लैंग्वेजेस भी नहीं बोल पाते और कुछ स्टेट्स में तो रीडिंग राइटिंग भी क्लास 10 तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में गांवों तक एटलीस्ट बेस एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रखा गया है और अगर आप कोई इमिग्रेंट हो या महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आपने ट्रैवल किया है तो आपने जरूर ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे लोग चाहे डे टू डे यूजेज में हिंदी बात करते हो नहीं करते हो, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जो बाकी लैंग्वेजेस वगैरह है वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती रही और यहाँ के लोगों को वो हायर करते रहे और इंडस्ट्री सेटअप करते रहे। दोस्तों अगली अगर फैक्टर की बात करें तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर से पैसे लाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहा है, जिसके जरिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है।
सेंटर से जो भी बजट एलोकेशन होता है उसका बड़ा चंक किस तरीके से लॉबी करना है, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने 1960s, 70s और 80s में बड़े पैमाने पर करके दिखाया, जिसके कारण अकेला स्टेट महाराष्ट्र बनता है जहां पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, देश का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना था, देश के पहले ड्राई पोर्ट्स महाराष्ट्र में बने थे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी यहीं पर है और बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली देश से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सका, जो फिर से इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है। दोस्तों आज भी पूरे देश की 38% एफडीआई महाराष्ट्र में जाती है, जबकि 32% इनकम टैक्स एक स्टेट महाराष्ट्र में से आता है और ये ले चलता है हमारे लास्ट रीजन की ओर, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों मुंबई में आज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स बहुत कम हो चुके हैं, जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसी चीजें ही मुंबई को आज टॉप पर ले आती है। दोस्तों हमारे देश में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मद्रास, कोलकाता, दिल्ली इन जैसे कई सारे शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ बीएससी सर्वाइव कर पाया और यहाँ पर एनएसए भी एक्चुअल में नर्चर हो पाया। इसके कारण स्टॉक मार्केट जो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल का हार्ट होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रो हो पाया। और यही जो भी मैंने रीजंस बताया, अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कहाँ पर कौन से स्टेट्स थोड़ा बहुत पीछे रह गए और महाराष्ट्र को एडवांटेज मिलते हुए वो आगे बढ़िया। आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन ज्यादा समय तक महाराष्ट्र रिटेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर फ्यूचर अनसर्टन है। कई सारे स्टेट्स ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली है, महाराष्ट्र से ज्यादा डेवलपमेंट परसेंटेज रेट्स वो रखते हैं और ये एक रियल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कई स्टेट्स महाराष्ट्र को मैच किया उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे देश के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले। वाह यार, महाराष्ट्र तो मानना पड़ेगा, जो स्टेट है ना इंडिया का, वाकई बहुत डेवलप और अमीर भी बहुत है यार, जीडीपी के हिसाब से बहुत अमीर है और तकरीबन देश का जो ज्यादा जो है ना बजट रेवेन्यू, हाँ वो जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना 32% मेरे ख्याल से महाराष्ट्र, पूरे देश का 32%। कितने स्टेट है इंडिया की? 28-29 स्टेट, तो सबसे ज्यादा इसका ही है। हाँ, ये अकेला एक स्टेट जो 32% जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, को मजाक नहीं है। तो बाकी यार फिर आप लगा लें कितने स्टेट है वो कितना उनका होता होगा, मगर ये देख लें। और इसमें जो मुंबई है, इसमें सबसे बड़ा जो इसको एज है ना इस महाराष्ट्र स्टेट को, उसमें एक तो मुंबई सिटी है, फिर वो इनका है पुणे सिटी मेरे ख्याल से, जिसमें वो कह रहा था आईटी का जो 28% 20 पूरी कंट्री का 28% आईटी का काम पुणे में हो रहा है। बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी महाराष्ट्र जो है बहुत टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और रेवेन्यू जनरेट करने के लिहाज से भी बहुत बढ़िया स्टेट है। तो जिसमें इंडस्ट्रियाँ काफ़ी सारी लगी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑटोमोबाइल्स की, और जो सबसे जो मेन काम इन्होंने किया है स्टॉक एक्सचेंज, जिन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दी है स्टेट को। तो भाई मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज बहुत फेमस है एशिया में जी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए तो भाई रतन जी टाटा या दूसरे महिंद्रा उन्होंने मुंबई का ही फोकस किया है, हर चीज़ का इंडस्ट्री वगैरह लगाई उन्होंने। इसी वजह से उन्होंने ये उनका जो वो कहते हैं ना कि जो उनका मेन मकसद है मुंबई शहर को, उन्होंने फिर ये देख लें जो महाराष्ट्र की तरक्की के लिए इनके जो सियासतदान है, हाँ, उन्होंने बड़ा यार काम किया। उन्हें भी इस बात का ढंग है या हुनर है कि वो उन्होंने सेंटर से, यानी कि जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट से, उनसे पैसा कैसे निकलवा के अपने स्टेट में उन्होंने खर्च करवाना है, जिससे आपकी ये महाराष्ट्र स्टेट डेवलप हुई और जिससे आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ। और 88% वो भाई कह रहा था थोड़ी लिटरेसी रेट है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी है। तो वैसे ही कितने बहुत कम है इसकी बनिस्बत, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। जी बत्ती भैया आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है, तो अनकरीब जो है मज़ीद इसमें डेवलपमेंट होगी। जी मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी जो है जे भाई ने मुझे एक बहुत, जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, एक गिफ्ट दिया हुआ है जो बर्दाश्त करने की मेरी शक्ति नहीं रही।
क्षमता नहीं रही। तो करे ना आप। बाकी ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट बहुत कमाल है, लेकिन जेजे भाई की जो स्टेट अब मेरे तक पहुंच रही है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट एक जेजे भाई मुझे चीज़ अभी तक दे रहे हैं जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, तो उससे आगे मैं कुछ भी नहीं। भाई इस वीडियो का टाइटल था हाउ महाराष्ट्र बिकम द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। कैसे रिचेस्ट स्टेट बना, अमीर कैसे बना महाराष्ट्र इंडिया का, इंडिया की। हाउ महाराष्ट्र आओ बिकम। आओ यार वाकई बहुत ही बड़ी स्टेट है महाराष्ट्र, और इसमें बड़े ही जो यार माने बहुत बड़े जो शहर है ना, सिटी मान्यता ने, हाँ जी, वो इसमें आ रहे हैं। जैसे आप देख ले कोलकाता, देख ले मुंबई। इसमें कोलकाता कहाँ से आ गया भाई मैंने वो पढ़ा था ना, इसमें कोलकाता नहीं महाराष्ट्र, करेला क्या करेला नहीं, केरला, केरला पहले ये भाई करेला कह रहा था, करेला था, पुणे था, करेला केरला, केरला। हाँ तो बाकी बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े यार सिटी जो जिनका जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और सिर्फ 40 साल में वो जो नवी मुंबई है आपकी, वो सिटी डेवलप हुई है, वो भी बड़ी शानदार है यार। वो नवी मुंबई, न्यू मुंबई, नवी मुंबई, हाँ जी। वो उस पर हमने रिएक्शन किया था, वाकई बड़ी खूबसूरत है और वाकई बहुत जल्द डेवलप होने वाली सिटी है वो, ठीक है ना, बड़ी तेज़ी के साथ, जो कि सिर्फ 40 साल के अरसे में। तो आने वाले वक्त में उसका एक अलग ही मुकाम होगा। इतनी तेज़ी के साथ वो पता नहीं कितने शहरों को पीछे छोड़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द मुंबई तो यार वो देखे ना, जैसे वो समंदर में उन्होंने तस्वीर लेते हैं मुंबई यार, तो वो ऐसा तो लगता है जैसे एक ना न्यूयॉर्क की तस्वीर है। बहुत बड़ा मैं यही कह रहा था, बड़ी मैं बिल्डिंग्स हैं उधर। जब उसको देखा तो मैंने आपको इशारा किया था कि देखो यार तो क्या। जब हमने वो इसमें वो ओल्ड पिक्चर दिखाई थी, जो ब्रिटिश दौर की थी तस्वीरें, तो वो मैंने वो कराची की तस्वीरें देखी ना जो पुरानी, वो भी इस टाइप की ना, सेम टू सेम लग रही थी मुझे जी। तो बाकी हमारी यही दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की करें, बल्कि एक स्टेट नहीं, आपकी जितनी स्टेट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। और इनमें ये जो स्टेट्स हैं ये तो फर्स्ट नंबर पे होगी ना महाराष्ट्र रिचेस्ट, उन्होंने यही सेकंड बताया, पे कौन सी है, उन्होंने यही बताया कि ये फर्स्ट इंडिया की, और सेकंड पे कौन सी ये आपने हमें बताना है, तो टोटल और कितनी लास्ट स्टेट्स में हैं, कौन सी वो भी आपने बताना है। तो टोटल ही आप बता दें कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की। नहीं टोटल का तो पता है 2829 ही है, इतनी अंदाजन है मेरे ख्याल से, शायद ज़्यादा हो, नहीं इतनी है। तो हाँ, मेरा पूछने का मकसद ये था रिचेस्ट स्टेट तो होगी तो महाराष्ट्र, पहले नंबर पे तो यही है, सेकंड पे कौन सी होगी और लास्ट पे कौन सी होगी ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इस चीज़ क्योंकि का। अपनी कंट्री के बारे में आपको ज़्यादा इल्म होगा। हम तो जो वीडियो में हमें नॉलेज मिलता है वो ही आपके साथ शेयर करते हैं, या उसके बारे में थोड़ा सा हमें जो शॉकिंग फैक्ट्स होते हैं हमारे लिए, तो वो जो जान के हमें बड़ी हैरत होती है और खुशी होती है कि किस तरह यार आपकी कुछ सिटी कुछ स्टेट्स कैसे डेवलप हुई और यार वैसे मैं यही कहने लगा था, बहुत कम समय में इन्होंने बहुत तरक्की की है यार, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हाँ जी, तो मज़ीद तरक्की कीजिएगा, हमारी यही दुआ है तो कि आप वीडियो में फर्स्ट नंबर पे आएँ पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।